नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है गलतफहमी। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। हर सुख दुख की बातें मैं उसी के साथ शेयर करती, क्योंकि उससे बात करके मेरा मन हल्का हो जाता। उस वक्त वो मुसीबत में थी तो भला मैं उसकी मदद करने से कैसे पीछे हट जाती। मैंने उसे अपने घर में पनाह दी, लेकिन एक दिन मैंने उसे अपने पति के साथ देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा नाम सीरा है। उन दिनों मेरी एक दोस्त थी, अनु। वो सबसे प्यारी और शर्मीली लड़की थी। उसकी मासूमियत देखकर हर कोई पिघल जाता। हम दोनों ज़्यादा समय साथ में ही बिताते। जब स्कूल से घर आते तो कभी वो मेरे घर आ जाती तो कभी मैं उसके घर चली जाती। धीरे धीरे समय निकलता गया और मुझे डॉक्टर की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा। लेकिन अनु के माता पिता ने उसे बाहर पढ़ने की अनुमति नहीं दी और मेरे बाहर जाने के 2 साल बाद उसकी शादी कर दी। उसके बाद मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। मैं भी पढ़ाई पर ध्यान लगाने लगी। पता ही नहीं चला वक्त कब गुजर गया। जब मैं डॉक्टर बनकर घर आई तो मेरे घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी ड्यूटी अपने ही शहर के अस्पताल में थी और मैं बहुत खुश थी। बस मन में इच्छा थी कि एक बार कैसे भी अनु से मिल लूं। मैंने उसके ससुराल के बारे में पूछा तो उसके माता पिता ने मुझे एड्रेस देने से ये कहकर मना कर दिया कि वो अपने ससुराल में खुश है और अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल रही है। हम नहीं चाहते कि उसका ध्यान कहीं और लगे। मैं वापस आ गई। घर आकर मैंने माँ को बताया और माँ से कहा, माँ, अनु की शादी का इनविटेशन कार्ड कहाँ है? मुझे उसके ससुराल का एड्रेस चाहिए। माँ ने कहा कि उन्होंने हमें इनविटेशन कार्ड दिया ही नहीं। यह सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई और वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी और हमारी दोनों की फैमिली में अच्छा रिश्ता था। फिर उन्होंने शादी में हमें क्यों नहीं बुलाया? माँ ने कहा, ज़्यादा मत सोचो, शायद उनकी कोई मजबूरी होगी। खैर, मेरा अधिकतर समय अस्पताल में ही व्यतीत होता। आज हमारे अस्पताल में नए डॉक्टर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने वाले थे, जिनका नाम डॉक्टर आयुष था। मुझे उनसे मिलकर ऐसा लगा जैसे मैं उसे पहले से ही जानती हूँ। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। मैं उसे धीरे धीरे पसंद करने लगी और कुछ दिनों बाद पता चला कि वो भी मुझे पसंद करता है। बस हम दोनों ने तय कर लिया कि हम घर वालों से शादी के बारे में बात करेंगे। जब हमने अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने खुशी खुशी हमारी शादी करवा दी। हम दोनों शादी के बाद बहुत खुश थे। हमारी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से चल रही थी। एक दिन मैं और आयुष अस्पताल से वापस लौट रहे थे कि रास्ते में अनु को देखा। वो एक स्टॉल के पास बैठी। उसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने आयुष को कह दिया कि वो घर चला जाए, मैं अपनी दोस्त के साथ बातें करूंगी। मैंने अनु से कहा, शादी के बाद सबसे अच्छी दोस्त को ही भूल गई। उसने बनावटी हंसी दिखाई। मैं उसके चेहरे को देखकर भाप गई कि कोई परेशानी है। मैंने पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मुझे लगा जीजा जी के साथ आई हो। पहले तो वह मेरी बातों को टालती रही, लेकिन जब मैंने उसे अपनी दोस्ती की कसम दी तो उसने रोते हुए बताया कि उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है और आए दिन उसके साथ मारपीट करता है। मैंने उससे कहा कि तुम उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। इतने में उसका पति वहाँ आ पहुँचा और घर ले गया। मैं भी अपने घर आ गई, लेकिन मुझे सारी रात नींद नहीं आई। बस मैं अनु के बारे में सोचती रही। मैंने सोचा आयुष से इसके बारे में बात करूं, लेकिन तब तक वो सो चुके थे और इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन अस्पताल में एक औरत को एडमिट किया गया। नर्स ने कहा, मैडम जल्दी चलिए, पेशेंट की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं जल्दी से आईसीयू में गई और देखा तो वो पेशेंट अनु थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। जल्दी से हमने उसका इलाज शुरू किया। जब कुछ टेस्ट करवाए तो पता चला कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन अंदरूनी चोट की वजह से उसका बच्चा पेट में ही मर गया। इसलिए हमें उसका अबॉर्शन करना पड़ा। अनु खतरे से बाहर थी, लेकिन वो बेहोश थी। होश आने के बाद मैंने उससे कहा कि तुम ठीक हो, लेकिन सॉरी अनु, हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत मुश्किल से उसे संभाला, लेकिन वो घर नहीं जाना चाहती थी। उसने अपने घर जाने से साफ मना कर दिया।
लेकिन मैं उसे इस हालात में अकेली भी नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं उसे अपने साथ अपने घर ले आई। इस वक्त उसे एक परिवार की ज़रूरत थी। हम सब ने मिलकर उसकी अच्छे से देखभाल की और इस समय आयुष और दादी और माँ ने मेरा साथ दिया। धीरे धीरे अनु भी ठीक होने लगी। एक दिन उसका पति शराब पीकर हमारे घर आ पहुंचा और अनु को जबरदस्ती ले जाने लगा। वो डर के मारे रोए जा रही थी। मैं उसे इस हालत में उस इंसान के साथ नहीं जाने दे सकती थी और मैंने उसे पुलिस की धमकी देकर उसे वहां से भगा दिया। अब अनु धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। वो सबसे बातें करने लगी थी। मैं और आयुष के हॉस्पिटल जाने के बाद माँ और दादी उसका अच्छे से ख्याल रखती। अनु और आयुष की भी अच्छी दोस्ती हो गई। अनु आयुष के साथ घंटों बातें करती। मुझे कभी बुरा नहीं लगता। मैं खुश थी कि मेरी दोस्त खुश है, लेकिन कुछ दिनों आयुष का स्वभाव ही बदल गया। वो मेरी किसी बात को सीरियसली नहीं लेता। मेरे लिए उसके पास समय ही नहीं था, जबकि वो अनु के साथ ज़्यादा समय बिताता। एक दिन मैंने आयुष से कहा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। उसने कहा मन नहीं है। तभी मेरी दोस्त का फोन आया कि सिरा आज कहीं घूमने चलते हैं। मैंने सोचा अनु को भी साथ ले जाऊंगी, उसे अच्छा लगेगा, लेकिन उसने भी मन नहीं है ये कहकर मना कर दिया। मैं मेरी दोस्तों के साथ घूमने चली गई। हम सभी मिलकर पार्टी कर रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र आयुष और अनु पर पड़ी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मैंने साथ चलने को कहा तो दोनों ने मना कर दिया। फिर क्यों मेरे अंदर सवालों की लाइन लग गई। मैं पार्टी छोड़कर जैसे तैसे घर आई। मुझे सब्र नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में ही आयुष और अनु भी घर पहुंच गए। मैंने बिना कुछ सोचे समझे आयुष से सीधा सवाल कर दिया कि अनु के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। आयुष सब पका गया। उसने कहा सीरा ये कैसा सवाल है, अनु मेरी दोस्त है और कुछ नहीं, तो तुम उसे लेकर बाहर क्यों गई। तभी दादी वहाँ आ गई। दादी ने हमारी सारी बातें सुन ली। दादी ने कहा मेरा शरीर दुख रहा था, तो अनु ने कहा दादी हमें कुछ पत्ते चाहिए, हम काढ़ा बना देंगे, तो आपको दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो पत्ते गार्डन में थे, हमें नहीं पता था कि तुम वहाँ घूमने गई हो। अनु तो अकेले ही जा रही थी, लेकिन मैंने ही आयुष को साथ भेज दिया। तुम्हें गलतफहमी हो रही है सीरा, दादी ने कहा। अनु ने कहा सॉरी सीरा, मेरी वजह से तुम्हारे बीच गलतफहमी हो रही है, मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। तभी आयुष ने कहा सीरा मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। मैंने अनु और आयुष दोनों से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो अनु, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैंने तुम पर ही शक किया। आयुष ने भी मुझे माफ़ कर दिया। तभी अनु का पति अपने माता पिता के साथ आया और अनु से माफ़ी मांगने लगा। अनु ने भी अपने पति को माफ़ कर अपने रिश्तों को एक और मौका दिया। दोस्तों कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो इंसान बचपन से हमारे साथ रहा हो, हम उसी पर शक करने लगते हैं, लेकिन बात करके गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए।